वो 57 साल की उम्र में मुझे ये फील होने लगा कि अब तो मैं रिटायर कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोगों का जो निजी जिंदगी होता है वो नीरस होता है। तो मैंने सोचा कि मैं नीरस जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। पिताजी स्नान कराने घाट किनारे ले जाते थे तो कभी कभार पानी में कुछ दूर फेंक देते थे। तो सर्वाइवल के लिए हाथ पैर चलाते थे। वैसे ही करते करते मैंने स्विमिंग सीख ली। गोल्ड की बात करें तो 30, सिल्वर की बात करें तो 20 और ब्रॉन्ज की बात करें तो 25-26 वो भी होंगे। इस बार 130 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें इंडिया भी है। यहाँ से करीबन लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 4 व्यक्ति जा रहे हैं, तो मैं उसमें से एक हूँ। बिहार से पहला शख्स हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दरबार में 10 सालों तक काम करने वाले मुरारी मोहन शर्मा अब जापान जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उनको नहीं भेज रहे हैं, बल्कि वो स्विमिंग के काफी शौकीन हैं। बिहार के लिए उन्होंने कई मेडल्स पहले भी लाए हैं और अब भी लाएंगे। देखिए, जापान जा रहे हमारे साथ मुरारी मोहन शर्मा जी खुद मौजूद है। हम बात करेंगे आखिर इस उम्र में। सबसे पहले तो हम आपसे आपकी उम्र ही पूछते हैं। उम्र तो पूछनी नहीं चाहिए, मगर आपकी उम्र कितनी है सर? लगभग 68 साल। 68 साल जी। तो आखिर इस एज में स्विमिंग में आपने, अभी एक अधिकारी के पद पर भी आप तैनात थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आपने काम किया है, तो अब अपनी शौक को पूरा करने के पीछे का राज आखिर क्या? वो 57 साल की उम्र में मुझे ये फील होने लगा कि अब तो मैं रिटायर कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोगों का जो निजी जिंदगी होता है वो नीरस होता है। तो मैंने सोचा कि मैं नीरस जिंदगी जी नहीं सकता हूँ। तो मैंने तैराकी को अपना पैशन बनाया और इस क्षेत्र में मैंने मेहनत करना शुरू किया। शुरू में तो ये काफ़ी मेरे लिए कष्टदायक था, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता था और तैराकी काफ़ी दमखम का खेल है। तो मैंने कोशिश करना शुरू किया और कोशिश करते करते स्टेट लेवल पर कई गोल्ड मेडल जीते। उसके बाद नेशनल लेवल पर कई गोल्ड मेडल जीते। इसी बीच में जब मैं नेशनल में जाता था तो जब लोगों को देखता था तो उनसे ये जानकारी प्राप्त हुई कि इंटरनेशनल लेवल पर भी स्विमर्स को, मास्टर वेटरन स्विमर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, परंतु वो काफ़ी टफ था, क्योंकि उस लेवल की टाइमिंग आना एक असाधारण सी बात है। क्योंकि उसमें 22-23 साल के बाद ओलंपिक में जो भाग लेते हैं स्विमर्स, वो उस उम्र के बाद नहीं ले पाते हैं, तो वो लोग सभी मास्टर स्विमर में चले आते हैं। तो ये फीना द्वारा आयोजित किया जाता है, जो जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड है। फेडरल डिनेटेशन ऑफ मास्टर स्विमिंग चैंपियनशिप उनके द्वारा आयोजित की जाती है। वो हर 2 साल पर होता है और उसकी एक समय सीमा निश्चित की जाती है कि इस समय सीमा के अंदर कोई भी अगर नेशनल लेवल पर व्यक्ति अपने देश में क्वालिफाई करता है तो वो उसमें भाग ले सकता है। तो आपने स्विमिंग आखिर सीखा कहाँ से? पहले बचपन से शौक थी या फिर ये अभी रिटायरमेंट जब आपका हुआ उसके बाद आपका शौक ये बढ़ गया? नहीं, बचपन से ही हम थोड़ा बहुत स्विमिंग करते थे। सीखा कैसे आप? सीखा वो नदी किनारे घर होने के कारण। मतलब आपको कोई टीचर या ट्रेनिंग वगैरह नहीं? नहीं, कोई नहीं। तो पिताजी स्नान कराने घाट किनारे ले जाते थे तो कभी कभार पानी में कुछ दूर फेंक देते थे। तो सर्वाइवल के लिए हाथ पैर चलाते थे। वैसे ही करते करते मैंने स्विमिंग सीख ली। मतलब कोई टीचर का जरूरत ही नहीं पड़ा? जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना मेडल आपने जीता होगा भैया अभी तक? करीबन गोल्ड की बात करें तो 30, सिल्वर की बात करें तो 20 और ब्रॉन्ज की बात करें तो 25-26 वो भी होंगे। अच्छा। मास्टर्स में 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल ले चुके हैं। अब आप जापान जा रहे हैं, सबसे पहले तो फीलिंग जब पता चला कि भाई जापान में एक मिनी ओलंपिक होने वाला है, तो कैसा फीलिंग हुआ? ये एक फीलिंग अपने आप में अनोखा है, क्योंकि इसके पहले भी मैं 17th फीना वर्ल्ड मास्टर स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग ले चुका हूँ। जब मैं वहाँ गया था तो मेरे लिए एक अजूबा वाली बात थी। बहुत सारी चीज़ें तो हमने यहाँ देखी नहीं थी, क्योंकि यहाँ कोई साधन है नहीं। यहाँ तक कि यहाँ के 50 मीटर के स्विमिंग पूल नहीं है, कोई डाइविंग बोर्ड नहीं है जिससे कि लोग डाइव करते हैं। ये मैंने पहली बार वहाँ जाकर देखा था। तो बिहार के आप पहले शख्स हैं जो इस तरीके के ओलंपिक, मिनी ओलंपिक में जा रहे हैं? जी हाँ, मैं पहला व्यक्ति हूँ। अभी तक आज तक कोई भी बिहार का कोई शख्स वहाँ नहीं गया है।
जीत हासिल होगी, बिहार का नाम रोशन होगा। कोशिश करेंगे, उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ अधिकतर 1 से लेकर 40 तक, 40 या 50 तक वो सिर्फ ओलंपियंस रहते हैं। 130 इस बार 130 देश भाग ले रहे हैं, जिसमें इंडिया भी है। यहाँ से करीबन लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 4 व्यक्ति जा रहे हैं, तो मैं उसमें से एक हूँ, बिहार से पहला शख्स हूँ। मुख्यमंत्री यानी बिहार के मुख्यमंत्री जो भी हैं मौजूदा नीतीश कुमार, उनके साथ आपने काम किया है, उनके जनता दरबार में आपने कितने साल काम किया? 10 वर्षों तक काम किया किस है। पद पर आप? वहाँ पर स्पेशल मजिस्ट्रेट के रूप में मैं कार्यरत था। मेरा काम था वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और साथ साथ वहाँ पर आए हुए लोगों की समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सुना जाता था, और उसके समाधान के लिए उनका जो निर्देश होता था उसका मैं पालन करता था। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते करते कब आप स्विमिंग में अपना छलांग मारते हैं नदी में, और फिर मेडल पे मेडल, मेडल पे मेडल? जी हाँ, ये एक काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। कारण ये कि उस समय सवेरे 4 बजे भोर में मैं दौड़ने जाता था, 6 बजे तक, 6:30 बजे तक मैं स्विमिंग के लिए जाता था, और बाद में 9 बजे के करीबन वहाँ मैं पहुँचता था। तो उस पद पर मैं काम करता था प्रति सोमवार को, और मैं अपने पद जहाँ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर दानापुर में था, वहाँ पर भी मैं कार्यरत रहता था। यही नहीं, देश विदेश से भी जो लोग आते थे उनके लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में मैं कार्यरत रहता था। जब आप वहाँ काम करते थे, आपने 2010 से लेके शायद 15 तक आपने मजिस्ट्रेट के रूप में 5 से 15 तक 10 साल आपने काम किया। उस वक्त भी आप प्रैक्टिस करते थे? नहीं, उस वक्त नहीं। 57 साल की उम्र से मैंने पुनः प्रैक्टिस करना शुरू किया, जब रिटायरमेंट के 3 साल पूर्व से। मतलब ये बात हम कह सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो शौक होती है अब लोग पूरा कर रहे हैं। हाँ, करना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है जो दब कर रह जाते हैं कि छोड़ो आप? उसका कारण है उनकी जो मनोबल, जो शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, या तो ये फील कर लेते हैं कि उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। लेकिन उनको अपने कुछ ऐसे शौक को अवश्य पूरा करना चाहिए जो उन्होंने जिंदगी में कभी किया नहीं है, क्योंकि उस समय, जिस समय वो नहीं किए हैं, क्या कारण रहा वो नहीं पता है, परंतु रिटायरमेंट के पश्चात शरीर पूरी तरह सक्षम तो नहीं होता है, परंतु आर्थिक स्थिति कुछ हद तक अच्छी होती है। तो लोगों को ये कार्य करना चाहिए ताकि वो शारीरिक रूप से अपने आप को सही रख सके, और यही एक ऐसा तैराकी है, तैराकी ऐसी चीज है जिसमें कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इंटरनल बॉडी के पोर्शन प्लस आउट, टोटल का टोटल एक्सरसाइज एट ए टाइम होता है। और व्यक्ति की जो इंटरनल कैपेसिटी होती है, वर्क करने की कैपेसिटी होती है, या यूं कहिए कि जो उम्र, बढ़ते हुए उम्र को जो रोकने की कैपेसिटी होती है, वो स्विमिंग में होती है। क्या लगता है बिहार में जिस तरीके से खिलाड़ियों के लिए अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लोग बाहर जाते हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आपने तो काम किया अच्छे से। देखिए, मैंने कोशिश भी किया है, और मैंने बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी है। एक स्वस्थ खेल की व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो भी लोग, जिनकी अंदर की प्रतिभा है, वो उभर कर सामने आएगी, साथ साथ वे लोग स्वस्थ रह पाएंगे। तो सरकार अगर इसमें चाहे, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, थोड़ा सा खर्च करे, तो एक अच्छा सा स्विमिंग, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एक स्विमिंग पूल बना सकते हैं, जिसमें लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है, सरकार के द्वारा किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी जाती। वो सीधे कहते हैं कि ये आपका शौक है, आप समझिए, सरकारी तौर पर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, जबकि वहाँ आना जाना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी मैं जो जा रहा हूँ उसमें करीबन 2 लाख रुपए का खर्च है। मेरे बड़े बच्चे जो कनाडा में सेटल हैं, उन्होंने सारा व्यवस्था किया है। तो आखिर जापान कब जा रहे हैं, कब वहाँ पर मिलेगा ओलंपिक? 4 तारीख को मैं यहाँ से जा रहा हूँ। 5 तारीख को मैं दिल्ली से जापान के लिए रवाना होऊंगा। पहले मैं टोक्यो जाऊंगा, टोक्यो से फिर वो उस स्थान पर जाऊंगा, फुकुओका नाम का वो स्थान है, वो आइलैंड है जहाँ पर कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स होते हैं। कितने देश के लोग वहाँ पर इस तरीके के प्लेयर्स आएंगे और वहाँ पे कंपटीशन? नियर अबाउट 130 देश के लोग वहाँ आएंगे, और 2 से 2.5 लाख लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। उनके बीच में आपको परफॉर्म करना है, एक गौरव वाली बात होगी ये कि बिहार के लिए भी गौरव वाली बात है, और मेरे लिए तो सपने वाली बात है।
एक और सवाल, अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आप इस उम्र में भी एकदम बाकायदा आप स्विमिंग करते हैं, बिहार के लिए मेडल्स ला रहे हैं, इंडिया के लिए मेडल ला रहे हैं, अब तो भारत के लिए आप मेडल लाएंगे अगर जापान जाएंगे तो परिवार वालों का सपोर्ट कैसा रहा? परिवार वाले का शुरू से अंत तक परिवार वाले का पूर्ण रूप से सपोर्ट था। अभी भी है? हाँ, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट करती है। मना नहीं किया कि भाई इस उम्र में मत कीजिए? नहीं 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 नहीं, मुझे काफी कष्ट का सामना करना पड़ता है। कई बार मुझे मेरे शोल्डर फ्रोजन हो जाते हैं, पैर में दर्द हो जाते हैं, शरीर अकड़ जाता है, तो उसके लिए मुझे खास किस्म की कसरत करनी पड़ती है। मेरे बांह का ट्रीटमेंट अभी भी डॉक्टर आशीष बाबुलकर पुणे से चल रहा है, और हर सप्ताह में मेरी मालिश होती है, प्लस अन्य डॉक्टर होते हैं जो कि मेरी सहायता करते रहते हैं। चलिए, तो हमारे साथ थे और इन्होंने बताया है कि किस तरीके से 2005 से लेकर 15 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ इन्होंने जनता दरबार में काम किया है, मजिस्ट्रेट के पद पर ये तैनात थे और अब जापान जा रहे हैं। स्विमिंग में अपना परचम लहराने के लिए तमाम कोशिशें ये कर रहे हैं। बिहार के लिए कई मेडल्स इन्होंने लाया है, अब आगे भी भारत के लिए मेडल लाएंगे और बिहार का नाम रोशन करेंगे। बहरहाल, इसका बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चिट्ठीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चिट्ठीज को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।